इस गर्मी के मौसम की शुरुआत में थोड़ी बहुत छाँव के साथ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए AX5 वेरिएंट, जो आई थिंक बहुत सारे पैमाने पे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी साबित हो रहा है, जिसका ओवरऑल थ्रू हम देखने वाले हैं कि नया जो 2024 का अपग्रेडेशन है, जिसमें कीमत अब 14 लाख से जो शुरू हुई है, वेटिंग पीरियड कम हो गई है, तो क्या ये वेरिएंट लेना सबसे बेस्ट पार्ट लगेगा, या तो EX7L लग्जरी से हम संतुष्ट रहें, या तो बेस मॉडल MX में भी हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। इसके फ्रंट में आपको एक गजब सा प्रोजेक्शन वाला हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। रिफ्लेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और एक कॉम्बिनेशन पार्ट इस हेडलैम्प्स का बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहता है। वहीं पर जैसे सामने देख रहे होंगे तो बीच में पियानो ब्लैक फिनिश है, ये थोड़ा सा सिल्वरिश टच है और सेंटर में महिंद्रा का कुछ इस प्रकार से लोगो मिल जाता है, विच इज़ अ बेस्ट एंड द प्लस पार्ट। और वहीं पर सामने वाले भाग पे अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा अट्रैक्शन खींचता ही है, क्योंकि ये ब्लैक कलर है। वहीं पर सामने जैसे देख रहे होंगे तो ये आपको नीचे बम्पर कुछ इस प्रकार के मिल जाते हैं फ्रंट में, और फॉग लैम्प्स का सेटअप कुछ ऐसा दिया हुआ है। वहीं पर जैसे साइड के लुक में देखें तो साइड का लुक कुछ इस प्रकार से अलॉय व्हील के पैटर्न में थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ लगता है, और वैंडरर ऑफ कोर्स लिखा हुआ 235/65 R 17 इंच के इसमें आपको प्रॉपर अलॉय व्हील के सेटअप मिल जाते हैं, विच लुक्स वेरी डिसेंट एंड गुड। और दो कलर कॉम्बिनेशन में सिल्वरिश और ब्लैक जो अभी आप देख पा रहे हैं। वहीं पर ये भी आपको ब्लैक पैटर्न मिलेगा। अगर मैं यहाँ से घुसूँ तो इंटीरियर कैसा है, तो कुछ इस प्रकार के इंटीरियर मिल जाते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ। तो कीज़ कैसा मिलेगा आपको, सिंपल कुछ इस प्रकार का महिंद्रा का कीज़ मिला हुआ, वैसे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट द डिस्प्ले फॉर्मेट लुक्स डिसेंट। तो AX5 वेरिएंट में कुछ आपको ऐसे चाबियों के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो अगर मैं चाबी को ऐसे अंदर डालता हूँ तो यहाँ पर ये ऐसा चालू होता हुआ दिखेगा, और डिस्प्ले फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और यहाँ पर भी जो एक जॉइनिंग दो डिस्प्ले का सेटअप है ना, जिसके कारण थोड़ा सा क्लासी लुक ज़्यादा बढ़ाता है। ये पियानो ब्लैक फिनिश में ना देते हुए सिंपल ब्लैक फिनिश में थोड़ा सा ये AC का वेंट मुझे शुरू से इस वेरिएंट में बोरिंग लगता था। वहीं पर यहाँ आप देख रहे होंगे तो ये टेक्सचर डिज़ाइन के साथ कुछ आपको 3 अलग अलग कलर पैटर्न मिल जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, ऊपर ब्लैक है, नीचे थोड़ा सा वाइट है, जिसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। ये रहा सिल्वरिश और ये रहा नीचे ब्लैक। वहीं पर अब ड्राइवर या को ड्राइवर के साइड देखें तो यहाँ पर 2 कलर ऑप्शन मिलता है। जैसे ये ब्लैक है, ये एक डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट वाला कलर, और ये सिल्वरिश पैटर्न में देते हुए ये पियानो ब्लैक को दिया हुआ है। वहीं पर जैसे सामने भाग में देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश का ऐसा कोई टच नहीं है, पर डोर्स में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। AC के वेंट्स के बाद नीचे कंट्रोलिंग और बाकी ऑन एंड ऑफ के लिए ड्राइव मोड वगैरह सब चीज़ें दी हुई है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। ये बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश टच मिल जाता है। कंट्रोलिंग के लिए कुछ इस प्रकार और इस प्रकार राइट लेफ्ट दोनों साइड में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ऑफ कोर्स इसमें आपको जैगेंटिक सनरूफ मिल जाता है, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट। जैसे मैं यहाँ पर खोल के बताऊँ तो इतना ज़्यादा जैगेंटिक है कि एक पैमाने पे लगता है कि AX5 वेरिएंट ना अच्छा पैसा एक उसूलने लायक वेरिएंट ज़रूर है, क्योंकि आप MX वेरिएंट लेते हैं तो इसमें ये चीज़ें मिसिंग होती है, पर वही बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ये चीज़ मिल जाता है। और वहीं पर जैसे MX के अलावा अगर आप ऊपर का वेरिएंट लेते हैं, इसके ऊपर जो भी AX7L लग्जरी है, तो उसमें घाटा ये हो जाता है कि आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो वर्थ इट है कि नहीं, ये थोड़ा सा डिसीजन लेना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ ये है AX7L, जो लग्जरी वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। फिर अगर मैं इसे बंद कर दूं और प्रॉपर बाहर जाया जाए तो कुछ सीट पीछे वालों के लिए कैसी सुविधा मिली है, तो कुछ ऐसे मिल जाती है। पीछे AC के वेंट्स दिए हुए हैं, कनेक्टिंग के लिए यहाँ सॉकेट है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कुशन सॉफ्ट है, ठीक है, टेक्सचर डिज़ाइन भी ठीक है, बट हाँ सिंपल सी बात है कि आपको इसके ऊपर सीट कवर लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी स्पेस काफ़ी लग्जरी है, 3 लोग इत्मीनान से बैठ सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। और इसके कारण बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि जैसे मेरा लेग स्पेस इत्मीनान से ये पुर रहा है। और मैं अगर प्रॉपर अपने हाइट की बात करूं, मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, और 5 फुट 10 इंच के बाद भी मुझे इतना हेड स्पेस मिल जाता है। इसके बाद मेरे यहाँ पर एक इंसान बगल में और बैठ सकता है, और कंफर्टेबल 3 इंसान तो इत्मीनान से बैठ सकते हैं। और पीछे से वो कैसा दिखता है, तो सामने का लुक कुछ
इस वेरिएंट कैसा लगता है। तो ये था एक क्विक डिटेल अबाउट दिस AX5 वेरिएंट, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित हो रहा है, जिसका पीछे का लुक कुछ ऐसा है, जिसमें वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है AX5 और वहीं पर अगर आप इसका ऊपर सेगमेंट लेते हैं तो AX7L लग्जरी लिखा हुआ रहता है। तो ये बताइए ये आपको कैसा लगा गाड़ी, ताकि आपके डिसीजन के लिए थोड़ा सा आसानी हो सके, और कमेंट्स में ज़रूर डालिए ताकि बाकी दूसरे लोग भी अगर ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा डिसीजन आसान हो सके।